दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह ज़रूर करें। मैं जो भी चार्ट दिखाऊँगा, जो भी कंपनी के नाम स्क्रीन के सामने आएँगे, वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी बंद होने के कगार पर पहुँच गई थी और फिर वहाँ से उठकर वो इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दे देगी? आज हम बात करेंगे सीजी पावर कंपनी की, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की। पिछले वीडियो में मैंने आपको 50 वीक बॉलिंजर बैंड की स्कैनर की मदद से एंजल वन और वरुण बेवरेजेस की लाइव केस स्टडी दिखाई थी। और आज हम इसी स्कैनर के रडार पर एक ऐसा स्टॉक आया है जिसके टेक्निकल तो शानदार है ही, लेकिन इसके पीछे बिजनेस के ग्रोथ ट्रिगर्स इतने बड़े हैं कि आने वाले समय में ये और भी मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर आप सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आप ये बड़ी रैली मिस कर देंगे। इसलिए आज मैं इसका पूरा टेक्नो फंडा एनालिसिस करूंगा। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं इसका आपको बिजनेस समझा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि सीजी पावर आखिर बनाती क्या है। कंपनी मुख्य रूप से दो सेगमेंट में काम करती है। पहला इसका सेगमेंट है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसके अंदर कंपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों के लिए हाई क्वालिटी मोटर्स और ड्राइव जनरेटर बनाती है। बिना इन मोटर के देश की फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं चल सकती। और इसका दूसरा एक सेगमेंट है पावर सिस्टम। यह कंपनी पावर ग्रिड्स, सबस्टेशन और बड़े ट्रांसफार्मर, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, और स्विच गियर बनाती है, जो बिजली के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं। जब मुरुगप्पा ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर किया था, तब से इस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट और बिजनेस करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। एक हाई क्वालिटी टर्न अराउंड स्टोरी बन चुकी है। तब से कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए है और कंपनी अभी भी भाग रही है, ऑल टाइम हाई बना चुकी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कि बिजनेस आगे बढ़ने की इतनी बड़ी जगह क्यों है। इसके ग्रोथ ट्रिगर चेक करेंगे। मेरे हिसाब से ट्रिगर नंबर 1 है कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का लगातार मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें के लिए जो मोटर्स और प्रोपल्स सिस्टम होता है उनका, और उनकी सप्लाई करने वाली सीजी पावर एक बड़ी कंपनी है। रेलवे का बढ़ता हुआ कैपेक्स इसके लिए बहुत फायदेमंद हो रहा है। दूसरा इसका ग्रोथ ट्रिगर है सेमीकंडक्टर प्लांट। कंपनी सिर्फ पुराने बिजनेस तक सीमित नहीं रही है। अभी कंपनी ने गुजरात में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू किया है और जल्दी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग का प्लांट इसका शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में इसका टेक ईवी की दुनिया में सेमीकंडक्टर का डिमांड रहने वाला है। ये इसका सीधा इसको फायदा मिलेगा। और तीसरा मेरे हिसाब से ग्रोथ ट्रिगर है, देश में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर विंड पावर ग्रिड्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कंपनी का एडवांस ट्रांसफार्मर और मोटर की डिमांड रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गई है। अब कंपनी का हमने बिजनेस देखा, कंपनी करती क्या है, ग्रोथ ट्रिगर देख लिए। अब हम कंपनी का थोड़ा चार्ट पैटर्न देख लेंगे। चार्ट पैटर्न देखने के बाद कोई टेक्निकल सेटअप बन रहा है क्या क्या इसका मैं थोड़ा आपको अंदाजा दे देता हूँ। चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ सिखाने के पर्पज के हेतु आपको बता रहा हूँ। चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, मैं अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आया हूँ। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर मैंने सीजी पावर का ये वीकली का चार्ट लगाया है। और वीकली का चार्ट लगाने के बाद जो हमारा सिस्टम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का इंडिकेटर का जो सिस्टम है, वो सिस्टम इसमें लगाया है। कंपनी ने अभी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट किया है और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, जब कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है तब नीचे वॉल्यूम देखे कितना हाई वॉल्यूम बन रहा है, और कंपनी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना चुकी है। देखिए, पूरी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो जो कैंडल बताई थी, ये कैंडल चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल, वैसी कैंडल इसने यहाँ पे बनाना शुरू की है। और जब भी कोई ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है तभी उसमें ग्रोथ ट्रिगर होंगे, कोई वैल्यूएशन ठीक होगा तो वो स्टॉक मल्टीबैगर जर्नी में शुरुआत कर देता है। तो इसका वैल्यूएशन, फाइनेंशियल फंडामेंटल थोड़ा बाद में चेक करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी कंपनी ने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ अपने इंडिकेटर ने सिग्नल दिया था, और यहाँ एसएल का लाइन है। 20 एंट्री के बाद 20% एसएल का लाइन आता है। और कंपनी ने ब्रेकआउट कितनी खूबसूरत तरीके से दिया है। कंपनी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही थी। टाइम स्पेंड इसका मतलब क्या होता है, टाइम करेक्शन। जब कंपनी का पी इतना हाई हो गया था तब कंपनी का प्रॉफिट तो उसी स्पीड से ग्रो हो रहा था, लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन करेक्शन होना शुरू हो गया था। तो कंपनी का वैल्यूएशन गिरने के बाद अभी फिर से कंपनी उड़ने के लिए तैयार है। जब कंपनी ने पहले सिग्नल दिया था इंडिकेटर ने,
तब वहाँ से कंपनी ने लगभग यहाँ से लगभग 2500% मतलब आपका पैसा 25 गुना किया था। ये इंडिकेटर की ताकत है मेरे। और ये सिस्टम कैसा बनाना है ये मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि ये सिस्टम अपने आप ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी का बिजनेस देखा, ग्रोथ ट्रिगर देखे और कंपनी का टेक्निकल चार्ट सेटअप भी देखा और अपना सिस्टम रूल बेस्ड सिस्टम के हिसाब से इसमें सिग्नल आया है वो भी चेक किया। अब ये होने के बाद कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का रेशियो क्या बोल रहे हैं, कंपनी का प्रमोटर का होल्डिंग, प्रमोटर का प्लेज परसेंटेज कोई है क्या, ये चेक करेंगे। मैनेजमेंट कैसा है, मुरुगप्पा ग्रुप पे मैनेजमेंट का कोई सवाल ही नहीं है, मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा कर सकते हैं हम। दोस्तों ये चार्ट दिखाया मैंने, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा स्क्रीनर पे जाके इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल और वैल्यूएशन चेक करते हैं। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी का ROC 27%, ROE 20% के आसपास है। कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं है, कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग प्लेज बिल्कुल नहीं रखी है। कंपनी का पी फर्स्ट टाइम देखने से 120 लग रहा है, बहुत हाई लग रहा है। तो ये हाई ग्रोथ कंपनियों के लिए पी इतना हाई रहता है। और ये कंपनी सेमीकंडक्टर प्लांट जो फ्यूचर के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी होती है, जिसमें हाई ग्रोथ मार्केट एक्सेप्ट करता है, उसमें मार्केट हमेशा ऐसे कंपनियों को हाई वैल्यूएशन दे देता है। हम पियर्स में जाके भी देखेंगे कि इनके पियर का फंडामेंटल वैल्यूएशन क्या है। दोस्तों अभी क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। दोस्तों यह क्वार्टरली रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यह क्वार्टरली रिजल्ट, ये मार्च 2026 का क्वार्टरली रिजल्ट अब तक के रिजल्ट से क्वार्टर में हाईएस्ट एवर है, मतलब सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इसने जनरेट किया है। और नेट प्रॉफिट में भी वैसे ही हाईएस्ट एवर है। आप बोलेंगे यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट एवर कंपनी का अदर इनकम इसमें बहुत ज्यादा ऐड हो गया था, इसलिए अब तक के हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर। यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर है। वैसे ईयरली देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगभग 5,800 करोड़ से 12,400 करोड़ के आसपास, और नेट प्रॉफिट 22 करोड़ से माइनस था, माइनस से अभी 1100-1200 करोड़ के आसपास साल का प्रॉफिट पहुंच चुका है। और कंपनी को मार्केट इतना हाई पी क्यों दे देता है, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर और टीटीएम के बेसिस से भी बहुत अच्छा डबल डिजिट में है। और कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 37, 70, 10 और टीटीएम के हिसाब से कंपनी का टीटीएम के हिसाब से नेट प्रॉफिट 30% के आसपास है, मतलब 20% से ऊपर जो कंपनी ग्रो करती है उसका कंपनी को हमेशा हाई पी मार्केट दे देता है। तो अभी कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छा तरीके से पॉजिटिव है, मतलब कंपनी खाली पेपर पे सेल्स और नेट प्रॉफिट नहीं दिखा रही, कंपनी के खाते में एक्चुअल बैलेंस आ रहा है। और फ्री कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कोई तो इन्वेस्टमेंट परचेस की है। लेकिन हमें क्या देखना है, कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंस शीट में कंपनी का रिजर्व भी रेगुलर बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात, मार्च 2015 में कंपनी के ऊपर कर्जा था लगभग 2100 करोड़ के आसपास, और अभी बचा है 100 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर से लोन पूरी तरह से क्लियर करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा मैनेजमेंट कंपनी को मंदी में भी बहुत अच्छा तरीके से संभाल लेता है। मंदी में नेट प्रॉफिट कम भी हो गया तो कंपनी के ऊपर कर्जा बिल्कुल नहीं होने के कारण कंपनी ग्रो कर सकती है। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग भी स्टेबल है, और इस क्वार्टर में एफआई ने स्टेबल रखी है, लेकिन यहाँ पे डीआई ने बढ़ाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा है। जब कंपनी में पब्लिक का होल्डिंग कम हो रहा होता है तब कंपनी में स्ट्रॉन्ग हैंड की एंट्री होती है। दोस्तों अभी कंपनी का पी मीडियम पी से हाई पे चल रही है, लगभग 120 के आसपास। लेकिन ये सेमीकंडक्टर प्लांट जिन्होंने जो एंट्री की है उसके वजह से कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए मार्केट हाई वैल्यूएशन दे रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम पियर्स का कंपैरिजन करते हैं। हिटाची एनर्जी, एबीबी, सीजी पावर, बीएचईएल, सीमेंस, जी वेरना, ये सब इसके पियर्स हैं। यहाँ पे इनका सबका पी देख लीजिए आप पहले, सबका पी हाई पे है और सबका ग्रोथ हाई स्पीड से चल रहा है। अब सबसे मेन बात, सीजी पावर का फेयर वैल्यू पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने सेमीकंडक्टर का प्लांट ओपन किया है। तो दोस्तों एबीबी का 100 के आसपास है, हिटाची एनर्जी का भी 162 के आसपास है, सीमेंस का 100 के आसपास है, सीमेंस
और BHEL का भी 91 के आसपास है। मतलब इस सेक्टर की सब कंपनियों का पीए हाई पे चल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे कंपनियों में एक बात आपको बताता हूँ सेफ्टी के लिए, यहाँ पे जब भी कंपनी का अभी टीटीएम का प्रॉफिट ग्रोथ 30% के आसपास है, जब भी ये आधा हो जाएगा, एग्जाम्पल 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो कंपनी का प्राइस बहुत तेजी से गिरने की संभावना होती है। तो ऐसे टाइम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, हमेशा ऐसे लगा के काम करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में पोजीशन साइजिंग 3% के ऊपर नहीं लेके चलना चाहिए आप लोगों को, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और आपका सिस्टम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपको सही जगह पे उस कंपनी को ट्रैक करना आना चाहिए, उसका बिजनेस ग्रोथ देखना चाहिए, वो कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए जो मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए तैयार हो रही हो। तो दोस्तों ये सिस्टम आपको सीखना हो तो पिछला वीडियो में मैंने दिखाया है कि ये सिस्टम कैसा चलता है, इसका बैक टेस्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे ही केस स्टडीज के साथ, ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये थी सीजी पावर इंडस्ट्रियल की कंप्लीट स्टडी। ये जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किया ये बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखिए। कोई डाउट होंगे, कुछ क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है, मल्टीबैगर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड होता है, तो उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और कोई सवाल होंगे तो क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।